ने अभी अभी जो है IBPS SO में अपना सिलेक्शन लिया है। तो साक्षी आप बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरी स्कूलिंग लखनऊ की है, जिससे कोप अप करने में भी बहुत टाइम लगा। जस्ट वॉज अ फैमिली ट्रेजेडी, लॉस्ट माई मदर। उनका ड्रीम था। तो आप मुझे बताएं कि क्या एग्जैक्ट लेवल है कि IBPS क्लर्क से कितना ऊपर है? मैम SBI PO जितना नहीं है। और फिर आपने बताया कि 2017 में आप प्राइवेट जॉब कर रही हैं। हाँ मैम, 3 to 4 months। जीवन को तोड़ने के लिए एज अ गर्ल तुम्हारे पास एज है 25 27। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। आज हमारे साथ एक गेस्ट है जिनका नाम है साक्षी और जिन्होंने अभी अभी जो है IBPS SO में अपना सिलेक्शन लिया है। ये IT ऑफिसर हैं, दिल्ली में पोस्टेड हैं। कई लोगों की ड्रीम पोस्टिंग होती है कि उन्हें इतने बड़े शहर जैसे दिल्ली में रहने का मौका मिले। और आज ये पंजाब नेशनल बैंक, जितने प्रेस्टिजियस बैंक में सिलेक्शन इन्होंने लिया है। मैं जानना चाहूंगी कि इनकी जर्नी क्या है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये बात सच है कि बैंकिंग जॉब्स आर मेंट फॉर फीमेल, कि एज अ फीमेल आप बैंक में सबसे अच्छे से काम कर सकती हैं और आपके लिए सबसे बेस्ट करियर वही है। क्या ऐसा है? ये सच है झूठ है, ये भी जानेंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी जर्नी कैसी रही है, इन्होंने शुरुआत कहाँ से करी है। तो मैम जो है ये लखनऊ से तो है ही, पर आगे जानेंगे कि लखनऊ से लेकर बैंकिंग का रास्ता कैसे हुआ। तो हेलो साक्षी, वेलकम टू अडर 24/7। हेलो मैम। तो साक्षी आप बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरी स्कूलिंग लखनऊ की है, करियर गवर्नमेंट कॉलेज, फ्रॉम नर्सरी टू 12th, वेरी गुड। सेम प्लेस। मैम इनफैक्ट ग्रेजुएशन भी मेरा बीटेक भी लखनऊ का है। अच्छा, कौन से ब्रांच में किया था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, काफी IT में, ठीक है। यस मैम। वेरी गुड। तो बीटेक के बाद ये जो है कैसे आपने सोचा कि आपको ऑफिसर बनना है पहला? मैम एक्चुअली द मेन रीजन क्या है, मेरा बैकग्राउंड ही बैंकिंग सेक्टर है, अच्छा। फैमिली बैकग्राउंड। हम्म। तो 2016 में पास आउट हुई, प्राइवेट सेक्टर में लगी भी जॉब। ऐसा नहीं था कि नहीं लगी, लगी। फिर कुछ मज़ा नहीं आया करने में। उसके बाद 2017 में कुछ ऐसा हुआ जिससे कोप अप करने में भी बहुत टाइम लगा। जस्ट वॉज अ फैमिली ट्रेजेडी, लॉस्ट माई मदर। तो उसके बाद उनका ड्रीम था ये कि मुझे बैंकिंग में जाना है, बैंक ऑफिसर। तो कोप अप करते करते टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन फादर का जब भी फेस देखती थी ना, तो ये था कि वो स्माइल मिसिंग है, जो उन्होंने ड्रीम देखा था कि हाँ, मेरी बेटी एक बैंकर होनी चाहिए। तो मैम वहाँ से ना लगा, हाँ चलते करते। और मैम जब लॉकडाउन लग रहा था ना 2020 में, मेरा एक वो पीक टाइम था। RBI असिस्टेंट, LIC असिस्टेंट एंड IBPS, एवरी एग्जाम मीन्स डन। बट फिर वहां से मेरा डाउनफॉल स्टार्ट होता है। जो डाउनफॉल हुआ ना, उसके बाद ठीक है होता गया। फिर मैंने रिजल्ट्स देखना बंद कर दिए कि क्या है, होना ही नहीं है, प्री होना ही नहीं है, प्री तक बंद हो गया मेरा सारा। फिर 2021 आता है, मेरी बड़ी सिस्टर है, उसको ट्विंस गर्ल्स हुई। दे आर द लकीस्ट, लकी चार्म फॉर मी रियली। उनके आने के बाद जो लाइफ में चेंजेस आए ना मैम, वहां से गैदरिंग आई, नहीं होगा। एंड लिटरली जब मेरा ये जो 2024 का रिजल्ट है, इवन फॉर प्री देवर विद मी, मेंस देवर विद मी, एंड माय मेंस वाज ऑन देयर बर्थडे, एंड देन इंटरव्यू देवर विद मी, एंड रिजल्ट सब टाइम पे वो मेरे साथ थे। एंड आई वाज प्रेइंग कि जब मैम 30 सितंबर को रिजल्ट आना था लास्ट की, हाँ आना है, दे वर अबाउट टू लीव आवर होम टू पोस्टेड समवेयर। तो मैं ये प्रे करी थी, नहीं अभी नहीं जाना है इनको, एक दिन बाद जाएंगे। और मैम कुछ ऐसा हुआ, वो लोग वही थे और रिजल्ट आया, सिलेक्शन हो गया। उसके बाद से वो दोनों तो बहुत ही बढ़िया। बहुत। मुझे आपने अभी बताया कि यू लॉस्ट योर मदर इन यस मैम। 2017। मुझे लगता है कि लाइफ में हम, मैं अभी अगर हम ऐसे सोचते हैं, सोच के भी बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस मैम। गिव्स यू अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट। बहुत ज्यादा। और उसमें
यू एक्चुअली मूव्ड अहेड और आपने सोचा कि नहीं उनका सपना था, लेट अस ट्राई टू बिल्ड दिस समथिंग, और फिर उसके बाद आपने फेलियर भी देखा। सबसे पहले आप बहुत ही एक करेजियस लड़की हैं और मुझे बहुत ही मजा आता है जब मैं ऐसी हिम्मत वाली लड़कियों से मिलती हूँ जिन्होंने यार फोड़ा है लाइफ में, जीवन में फोड़ने के लिए। एज अ गर्ल ना तुम्हारे पास एज लिमिट 25 27 ही है। 27 से ऊपर तो मुझे लगता है कि नहीं है। नहीं है एक मैम, साल मिली, अब 28 बहुत है। बहुत है। तो उस हिसाब से जब व्हेन आई सी गर्ल्स जिनके साथ, फीमेल जिनके साथ ऑलरेडी लाइफ बहुत ट्रैजिक है, देन वो कुछ अगर फोड़ देना, मैं कसम से hats off है मैम, तुमको। ठीक है, तो यार मुझे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि आपने बताया कि 2017 में आपने डिसाइड किया कि बैंकिंग एग्जाम देना है। यस मैम, इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड। यस मैम, 2017 से अभी सिलेक्शन लेना है तो काफी लंबा पीरियड हो गया। बहुत लंबा पीरियड और है। फिर आपने बताया कि 2017 में आप प्राइवेट जॉब कर रही थी। हाँ मैम, 3 to 4 months। अच्छा। फिर हाँ। मैम वही ना, मेडिकल इश्यूज था, बहुत ऑन बेड आ गई मैम मदर, तो फिर मैंने कहा नहीं, छोड़ दो सब। हम्म। फिर तो छोड़ना ही था सब कुछ, लेकिन मैम फिर एक वो हिट करता है ना कि नहीं, वो जो था तो वो करना है। तो आपने 2017 में जो छोड़ा, फिर आपने 2020 में वापस से पकड़ा, यस मैम, है ना? 2020 में ना मैम पीक टाइम आ गया था मेरा कि हाँ। मैं जिस भी पेपर पे हाथ रख रही हूँ ना, हम्म। क्लियर हो रहा है। हम्म। वो एक बहुत अच्छा खुद को आ गया, नहीं प्री सारे क्लियर हो जा रहे थे। मैम, हाँ मैम, प्री सारे क्लियर हो रहे थे, तो फिर ये लग गया कि नहीं अब तो यार ठीक है, हो रहा है। फिर वो लॉकडाउन के बाद ऐसा कुछ हुआ, क्या हुआ मेरे को भी नहीं पता, मैं भी कह सकती हूँ लक, कह सकती हूँ। सारा प्री नहीं निकल रहा है, मैंने प्री के रिजल्ट देखना बंद कर दिए। मैं एग्जाम देके आती थी, हाँ ठीक है नहीं हुआ होगा रिजल्ट, क्यों देखना। क्या इसका रीजन कभी कभी ऐसे लग सकता है कि जैसे अपन ने, क्योंकि बहुत ज्यादा 2020 में प्री सारे निकल गए, हाँ कई बार ऐसा होता है इसमें कि बच्चा या तो मेंस की अच्छे से तैयारी नहीं करता क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ जाता है, बिल्कुल मैम आता है। या फिर हो सकता है कि उस टाइम पे ये लगता है कि यार प्री के इतने मॉक फोड़ लिए हैं तो मेंस में बहुत ज्यादा मॉक की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी चलेगा। मुझे जो एनालाइज ये करके होता है आपका मैम, रीजन लग रहा है। मैम मेंस का होता है मेरे पास। मैं लैक ऑफ प्रैक्टिस थी मेंस के लिए, मैं एक्सेप्ट करती हूँ वो चीज़, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि मीन्स जो एक होता था ना कि चीज़ों से भागने वाली चीज़ें होती है, होती है कि थिंकिंग होती है कि नहीं यार छोड़ो, हो गया हो गया, तो वो ना एक अंदर टेंडेंसी आ गई थी भागने वाली कि नहीं करना है, क्योंकि क्या है, कुछ नहीं हो रहा है, लॉकडाउन लग गया, इतना दिया, इतना कुछ हुआ, तो उसके बाद भी नहीं हुआ, तो अब करने का क्या मतलब है। एक वो फेज भी आया था, वो फेज आया, वो किसी को नहीं पता था घर में मेरे। और फिर ठीक है, होता गया होता गया। तो घर पे तो फिर मैम थोड़े बट पड़ती होंगे ताने। मैम ताने इन द सेंस क्या था ना अगर कि मान लीजिए प्री बहुत सारे निकल गए, उसके बाद अगर प्री निकलना बंद हो चुके हैं अरे मैम ताने मिलते थे और वो। फिर आप शादी भी नहीं कर रही हैं उस टाइम पे, तो फिर तो थोड़ा बहुत रिलेटिव मैम पड़ोसी लोग बिल्कुल से। आता था, रिलेटिव्स का आता था कि, तो प्रेशर आने लगा था ना, सोसाइटी प्रेशर, प्रेशर कहते हैं जिसे, अब नहीं है मदर, शादी कर दो, क्या जरूरत है इतना आगे बढ़ाने की, और इतने मौके भी लड़कियां ही नहीं। हैं खाली, मीन्स हम 3 सिस्टर्स हैं, लड़कियां ही हैं खाली, क्यों इतना आगे बढ़ाना एंड ऑल, बहुत कुछ मैम फेस किया, लेकिन फादर का सपोर्ट कभी नहीं खत्म हुआ। वेरी गुड। अच्छा। उनका था कि नहीं बनना है, तो मैं आज वो एक प्राउड फीलिंग देखती हूँ ना, तो बड़ा फील होता है। अब वो बेटा धाक से कहते हैं बेटा ये है, हाँ ठीक है हो जाएगा पापा, 2 मिनट का काम है, कर देती हूँ मैं, ये वाली चीज चलती है अब तो। नाइस नाइस। अच्छा, वो मोमेंट बताइए जब एग्जामिनेशन, जैसे जैसे अच्छा नहीं, एक मिनट, एक और बात, कि जैसे पहले प्री निकल रहा था, मेंस नहीं निकल रहा था, फिर प्री निकलना भी बंद कर दिया, तो फिर से जब तैयारी चालू करी तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जो अपन ने आइडेंटिफाई करी? मैम डिसिप्लिन, मेरा क्या हो रहा था ना, एक स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही थी कि मेरे को क्या लगता है इधर से भी कर लो, नहीं वो भी कर लो, तो एक फोकस कहते हैं ना, वो नहीं हो पा रहा था, वो बहुत ही बिगड़ा हुआ था। तो फिर नहीं, फिर फादर ने समझाया, नहीं बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, क्योंकि आप थोड़ा सेटिंग करोगे, 1 घंटे का एक्स्ट्रा बढ़ाओगे, धीरे धीरे बढ़ाओगे, तो वो आपका 4 घंटे में कन्वर्ट होगा, और आप ना एक पीसफुल माहौल में बैठो,
छोड़ दो घर, ऊपर सेटल हो जाओ, सेकंड फ्लोर पे सेटल हो जाओ घर में, कोई टेंशन नहीं है, सब हो जाएगा अपना। तो मैंने उनको फॉलो किया, उनकी चीजें फॉलो की कि वो क्या रूटीन फॉलो करते थे। तो फिर तो सक्सेस लगी गई हाथ। और जब मेंस की तैयारी की ना, लास्ट 15 डेज में मैम रात रात भर पढ़ते थे हमने। 15 दिन में, सच बताऊं तो मैंने 15 दिन में ऐसे ही मेंस फोड़ा है, सच में। तो मजा आई थी उस टाइम को, अब याद करती हूँ ना, अभी यार क्या दिन था वो। अच्छा, अगर कोई अभी हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हो जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं Yes, ma'am. और उनको अगर ये जानना हो कि प्री का एग्जैक्ट लेवल क्या, क्योंकि बैंकिंग के साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे ये लगती है कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर गेस वर्क है। Yes, ma'am. अड्डा 24/7 दुनिया की हर एक कंपनी जितनी भी है, हम सारे गेस कर रहे हैं कि पेपर में ये आया है तो एक मेमोरी बेस्ड अंदाजे से ऐसा बनेगा। अगर किसी को ये जानना है कि एसओ का एग्जैक्ट लेवल क्या है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में, जीए में, Okay. तो आप मुझे ये बताएं कि क्या एग्जैक्ट लेवल है, कि आईबीपीएस क्लर्क से कितना ऊपर है या एसबीआई पीओ से कि जितना ही है। ये मैम एसबीआई पीओ जितना नहीं है, एसबीआई पीओ प्री जितना भी नहीं है। नहीं है मैम। मैं बट ये कहूँगी सब्जेक्टिव है। लाइक मैथ्स में भी ना आपको थ्योरी क्वेश्चन से है कैलकुलेटर, बट वो थ्योरी बेस्ड, उससे आपको कैलकुलेशन नहीं है। लाइक हम क्वाड्रेटिक, लाइक डायरेक्ट हमें फिगर इक्वेशंस मिल जाती है, एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, प्लस माइनस करते हो जाता है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 निकालना है। ये एक वहाँ पे थोड़ा सा सब्जेक्टिव आ जाता है में क्वांट्स में, ठीक है। बाकी मैम अगर है तो, लेकिन अगर आपने बहुत ही एक्यूरेसी और उसके साथ किया है ना, तो आप निकाल दोगे पेपर, बहुत इजी है पेपर। क्या मैं ये बोलूं आईबीपीएस पीओ प्री के आसपास का है? कह सकते हैं मुझे ऐसा हमेशा लगता है इंग्लिश थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट आता है यार। मैम। इंग्लिश, IBPS PO से, मैम इंग्लिश तो टफ आता है ना? हाँ। एसओ में आता है टफ, पीओ में भी टफ आता है। मुझे क्वांट रीजनिंग का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने ऑफ कोर्स नहीं मैम, इंग्लिश डेफिनेटली बहुत टफ आता है। मैंने इंग्लिश का एक बार मेरे ख्याल से 2023 का पेपर मैंने देखा था। मतलब एक स्टूडेंट से बात करी थी कि पेपर कैसा आया था वगैरह, तो यार वो उसने मुझे बताया था कि पैरा कंप्लीशन वगैरह पूछ ले रहा है पेपर में। हम पूछते हैं मैम, बहुत ही मतलब एक इकोनॉमिक लेवल का आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, लाइक पैसेज आता है, तो वो थोड़ा सा ना एक बियॉन्ड द वोकैब्स, वहाँ की वोकैब्स बहुत अलग होती है, तो वो बहुत डिफरेंट लेवल तो है। हम ये कह सकते हैं कि पीओ प्री की जितनी तो तैयारी आपको करनी बिल्कुल ही करनी है, बिल्कुल करनी है मैम। अगर आप एसओ निकालना चाहते हैं तो ध्यान से सुने सारे स्टूडेंट्स कि अगर आप एसओ निकालना चाहते हैं तो उस कंडीशन में अगर आप एक पीओ प्री का मॉक लगा रहे हैं तो उसमें आपका कट ऑफ क्वालिफाई होना ही चाहिए, तभी जाकर आप मेन एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया। जब हम मेंस की बात करते हैं एसओ में, स्पेशलिस्ट ऑफिसर में, तो मेंस में क्या ऐसा है कि अगर आपने डिग्री के टाइम में अपनी अच्छे से पढ़ाई करी है तभी निकलेगा? ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक होता है, मतलब बहुत बेसिक भी नहीं बोलूंगी, बट हाँ बेसिक आता है, बेसिक है। अगर आपने ओवरऑल ओवरव्यू ले रखा है हर सब्जेक्ट से, क्योंकि 30 सब्जेक्ट्स होते हैं उस टाइम पे, तो अगर आपने ओवरव्यू ले रखा है ना, तो आप डेफिनेटली कर लोगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ोगे, आंसर उसमें ही है, ऐसा होता है। लाइक मेरे टाइम पे तो 10 to 12 क्वेश्चंस ऐसे ही फंसे थे, अब मैंने तो अड्डा से पढ़ा था, सीरियसली। ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपकी जर्नी में अड्डा का क्या रोल रहा है? बहुत एक कह सकती हूँ सिग्निफिकेंट रोल रहा है, क्योंकि मेरा आईबीपीएस पीओ या जो भी एग्जाम निकले है ना, मैंने अड्डा से ही प्रैक्टिस किया है और उसके क्विजेज में प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ, बहुत सारे वीडियोस चलते हैं, मैराथन चलती है बहुत, वो मैं ना एक मेरा आदत था कि मैं कंटिन्यूस सेटिंग नहीं कर पाती, तो मेरे को छोटा छोटा पार्ट्स में स्टडी करना सही लगता है कि हाँ आज मैंने 10 क्विज लगा लिए, ठीक है इतना कलेक्ट हो गया मेरा, मैं ये कलेक्ट, तो मैंने वहां से ही प्रैक्टिस करी है। और लिटरली जो बहुत ज्यादा नहीं बैठ सकता है, नहीं प्रैक्टिस कर सकता है, अड्डा के क्विज डेली करे, 110% क्लियर कर लेगा एग्जाम। हाँ, मुझे लगता है अड्डा में क्विजेस और ये जो हम रेगुलर 1-1 घंटे के सेशन लेते हैं 6-7-8 और इस तरीके के, वो मुझे लगता है डिसिप्लिन मेंटेन करने में, स्पेशली वो स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा कंसिस्ट, जो 12 घंटे नहीं पढ़ सकता है, उनके लिए बड़ा आसान हो ही जाता है। अच्छा, आप मुझे ये भी बताओ कि व्हाट वाज दैट मोमेंट कि जब तुम्हारा जैसे रिजल्ट आया, जैसे आपने बताया कि आपकी दीदी की बच्ची है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा लकी है। मुझे लगता है घर में जब कुछ ऐसा हो जाए उसके बाद अगर
कुछ अच्छी न्यूज आती है, बड़ी खुशी होती है। आपके भगवान की दी हुई दो आपके यहाँ माता जी गुजराती में होता है देवी माँ। जी जी। हाँ, तो आपको भगवान ने घर पे दो माता जी भी दी, और फिर उसके बाद आप बता रही थी कि काफी लकी हैं आपके लिए। तो वो ये बताइए कि जब वो लोग थे, आप चाह रहे थे कि वो रहे बच्चे दोनों, बिल्कुल और वो जब थी और जब रिजल्ट आया तो वो कैसी फीलिंग थी, वो कैसा मोमेंट था? मैम, एक वो ना गूज बम्स हो रहे थे कि मैं बस ऐसी थी कि ना मुझे बताना है, बताऊं, सबको बता रही हूँ, सारे लोग सारा काम छोड़ के बैठ गए। अब मैं एक एक वर्ड, मेल आया, एक एक वर्ड उसको पढ़ रही हूँ, मैंने 10 बार ही मेल पढ़ा कि नहीं मुझे पीएनबी मिल गया है ना। तो एक वो फीलिंग थी, और लिटरली उस टाइम पे ना रुक नहीं पा रही थी, सिर्फ रोना आ रहा था और कुछ नहीं था, सिर्फ लिटरली रो रहे थे। बट उन लोग का रहना वहां पे उस टाइम पे मैंने रिवील किया, मीन्स मैंने घर पे भी नहीं बोला कि यार रुकना है, मैं चाह रही थी कि ये लोग रुके। उस टाइम पे मैंने बोला, मैं बस यही प्रे कर रही थी कि इन लोग का 2 दिन डिले हो जाए, टिकट्स 2 दिन डिले हो जाए, तब जाके मैंने बोला। वो मोमेंट एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। घर में उस दिन हवन होने वाली थी, नवरात्र चल रहे थे, ओह, अष्टमी थी उस दिन। तो मैम वो उसके बाद जो पूजा में जो हवन में एक फील था ना, वो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अलग टाइप का फील था। वो ऊपर से आपकी मम्मी का सीधा सीधा आशीर्वाद था आपके बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल था मैम। आज भी कहीं कुछ ऐसा फंसती हूँ या कुछ ऐसा होता है ना कि बहुत हैवी चीजें हो रही है, बस एक बार ही याद करती हूँ, सारा सॉल्व होता है लिटरली। तो ठीक है, वो बहुत बड़ी ताकत है। You lost your mother but you gained a God. यस। खैर, ज्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, आगे बढ़ते हैं यार। तो अच्छा ये बताओ, जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर किसी के लिए अलग होता है, और कई बार ये कहा जाता है कि यार लड़के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो अपने घर वालों के बारे में सोचते हैं, लड़कियां अपने बारे में सोचती हैं। हमारे पास एक लड़की है, और अब इससे जानेंगे कि ये बताइए, ऐसा है? नहीं मैम, लड़कियां तो इनफैक्ट सबके बारे में पहले ज्यादा सोचती हैं, बाद में खुद के लिए सोचती हैं। एक अभी भी ऐसा चल रहा है, मैंने 3 महीने हो चुका है अब जाके खुद के लिए फोन लिया है। पहले घर का, हाँ हाँ, कुछ 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 सबको दिला के उसके बाद खुद के लिए लिया है। Very good. तो ऐसा नहीं होता है ना, ये फालतू की बातें लोगों को करनी बंद कर देनी चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर अ वुमेन कितना आपकी लाइफ में चेंज आया? बहुत चेंज आया है। आज एक ये होता है कि एक अथॉरिटी के साथ कोई चीज में कह पाती हूँ कि नहीं, हाँ मुझे लेना है या मुझे करना है या कराना है, तो एक वो अथॉरिटी आ जाती है। और एक वो जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना, बूस्टअप होता है ना आपके, वो फेस पे दिखता है, जो ग्लो आता है ना वो। ठीक है मैम, नो डाउट सारी गर्ल्स को मेकअप पसंद है, लेकिन जो वो इंडिपेंडेंसी होती है ना मैम, फाइनेंशियली, वो ग्लो एक बहुत अलग ग्लो होता है। होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस। तो मैम वो ग्लो ना मेरे को दिख रहा है, खुद में दिख रहा है। इनफैक्ट कुछ लोगों ने नोटिस भी किया ये चीज कि यार जॉब के बाद तो बड़ी ग्लो आ रही है। मैंने कहा बस वही ग्लो है। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा खुशी मुझे पर्सनली तभी होती है, मेरे यू गाइस आर 3 सिस्टर्स, यू आर द यंगेस्ट, यस मैम। मैं आई एम द एल्डेस्ट। ओके। मेरे बाद एक बहन है, फिर एक भाई है। तो मुझे, मैं उन लोगों के लिए कुछ अगर करती हूँ तो मुझे इतना खुशी होती है। और दूसरा, आई व्हेन आई गॉट मैरिड 2 years ago, तो आई इन्वेस्टेड माय ओन सेविंग्स इनटू माय वेडिंग। दैट मोमेंट, वो मेरी लाइफ का अभी भी, मैं मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मैं, भगवान ना करे ऐसा हो, पर अगर मैं लाइफ में कहीं भी बहुत लो फील करती हूँ ना, तो मैं सच्ची बता रही हूँ तुमसे, मैं अपनी शादी की फोटोज खोलती हूँ और देखती हूँ, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू री एंजॉय दैट मोमेंट, नो, इट इज टू फील कॉन्फिडेंट कि भाई शादी करवाना हमारे मम्मी पापा के टाइम पे बहुत डिफिकल्ट था। बहुत। मैंने अपनी शादी में अपने पैसे डाले और मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है। मुझे लगता है वही उसी ग्लो की तुम बात यस कर रही हो मैम, कि कि खुद में ऐसा लगता है कि ये सब क्या है, मैं अपने मन से कुछ भी कर सकती हूँ। बिल्कुल आज ये है यार, सही खुद कर लेंगे, हो हाँ। जाएगा अब। मुझे वो या तो फैमिली के लिए इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है, या तो ये अपने लिए बड़ी चीजें करना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। दिल्ली में
आप रह रही हैं, फिर Yes, दिल्ली ma'am. में आप काम कर रही हैं, पीएनबी की आप मेन ब्रांच में हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप एक आइडियल एग्जाम्पल है अक्रॉस इंडिया, अगर कोई ये देखता है अपना वीडियो, तो वो सबसे पहले ये सोचेंगे कि आप बैंकर हैं, फीमेल हैं और दिल्ली में रहती हैं, पीएनबी में काम करती हैं। तो एज अ फीमेल आपको कौन से पर्क्स या अलाउंसेस फील हुए कि मिलते हैं जॉब में? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि क्यों कहा जाता है कि दुनिया में कि बैंकर फीमेल, मतलब फीमेल बैंकर्स बेस्ट जॉब होती है, ये क्यों कहा जाता है? मैम, पोस्ट वर्किंग आवर्स आपको नहीं फोर्स कर सकते कि वो रुके। फीमेल्स के लिए सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है 6 o'clock के बाद अगर इन केस कोई ऐसी मेजर एक्टिविटी है तो फिर ठीक है, हाफ एन आवर रेस्ट वो आपको फोर्स नहीं कर सकते कि आप रुको। आप सिस्टम शट डाउन कर सकते हो, आप उठ सकते हो, नो डाउट। और मैम, गर्ल्स के लिए क्या है ना, एक रिस्पेक्टफुल जॉब है, सिक्योरिटी जॉब है, सिक्योर बहुत है बैंक, सिक्योर बहुत है। और हम ये कह सकते हैं कि पर्क्स में तो मैम अभी जिस हिसाब से मैं एचओ में हूँ ना, फुल एंजॉयमेंट चलता है। बट हाँ, कभी कभी वर्किंग आवर से बहुत इरिटेशन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बैंकिंग में ऑफ कोर्स ये कहा जाता है कि यार कभी कभी बहुत ओवर टाइम करवाते हैं ये वो। मुझे जेन्युइनली लगता है कि आप अगर बिना काम करे पैसे कमाने की सोच रहे हैं तब तो आपकी साइकी में ही कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल मैं नहीं चाहूंगी कि मैं रोज इस ऑफिस आऊँ, यहाँ बैठे रहूँ और मुझे मंथ एंड में सैलरी मिले। मुझे लगता है कोई ये नहीं चाहेगा। तो बिल्कुल काम तो हमें हमेशा करना है। बिल्कुल एनीवे आपने प्राइवेट जॉब में नौकरी करी है तो वहां पे भी काम किया होगा। पर आपने एक बहुत ही बढ़िया बात बताई कि शाम 6 बजे के बाद आपको, अगर आप एक फीमेल एम्प्लॉय हैं तो कोई क्योंकि वो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट यू ऑल्सो यस मैम। माइट हैव अ फैमिली जिनको आपको ध्यान में देना है। आप मुझे ये बताएं कि क्या बैंक कोई स्पेशल अलाउंसेस देता है या स्पेशल पर्क्स देता है फीमेल को? मैम बिल्कुल मिलता है। जैसे कि अभी कुछ पॉलिसीज आई हुई है, लाइक हमारे यहाँ वुमेंस डे पे पॉलिसीज लॉन्च की गई हैं फीमेल्स के लिए। तो उसमें फैसिलिटी है, डे केयर की तो है, ये सभी के पास है, डे केयर की फैसिलिटी है। बेस्ट ऑप्शन तो डे केयर का ही है कि आपका 1 year 2 year का बेबी है तो उसका डे केयर आपको मिल रहा है। और मैम, एक आया हुआ सहेली करके एक इन्होंने अभी नया लॉन्च किया है। प्लस ना वुमेन्स का ये भी है कि अचीवर्स अलग से फैसिलिटेशन होता है। एक प्रॉपर इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है आपको हाईलाइट करने के लिए। वहां से भी आपकी एक अलग पहचान बनती है। तो वहां से भी आपको एक प्राउड फीलिंग आ रहा है, मिल रहा है बैंक में कि नहीं, फैसिलिटेशन हो रहा है भाई, बुलाया जा रहा है, एमडीडी कुछ तो दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो मतलब मुझे लग रहा है बैंक ज्वाइन करके आपका लाइफ तो काफी सेट लग रहा है मुझे अब, है ना? मैं लिटरली बहुत सेटल है और मैं बहुत खुश हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहे, हमेशा ऐसे ही खुश रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। कुछ और अगर आप बताना चाहेंगे, कुछ भी और अगर आप बताना चाहेंगे, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि बताना है। मैम, तैयारी का ये है ना, अगर आप फोकस्ड हो तो प्रैक्टिस करो, फोकस्ड रहो। अगर आपने तय कर रखा है कि आपको 4 घंटे देना है तो वो 4 घंटे भी ऐसे दो ना कि वो 4 घंटे में ऐसा कुछ आपको मिल रहा है कि वो खत्म नहीं हो सकता है। अगले दिन आप बैठो तो वो चीज रहे, वो चीज होनी चाहिए। डिसिप्लिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से आप जो कहना चाह रही है डिसिप्लिन तो है ही, इसी के साथ ये भी है कि इफेक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। बिल्कुल, पढ़ने के लिए बच्चे 12 घंटे पढ़ते हैं और अगले दिन आप जीरो बुक खोल रहता के है। बैठे रहो, कुछ फर्क नहीं। हाँ, बट आप कह रहे हैं कि भले मैं 4 घंटे पढ़ूं बट मैं इम्पैक्टफुल पढ़ूं, ऐसा क्योंकि पढ़ूं कि मैं खुद भी वैसी ही तैयारी कर रही है मैंने, कि मैं 12 घंटे वाली स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मैं पूरे दिन पढ़ती थी बैठ के, नहीं, मैं 4 घंटे वाली स्टूडेंट हूँ। जो कि मुझे जो इफेक्टिव, वही मैंने बोला ना, अड्डा का एप्लीकेशन, वो मेरा का 4 घंटा मेरा था, उसको मैं पढ़ती थी, वो 4 घंटे में देती थी। उसके बाद कुछ करना, उस 4 घंटे में आप नहीं डिस्टर्ब कर सकते। उस 4 घंटे के बाद आपको फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना है, कहीं भी जाना है, शॉपिंग जाना है, जाओ। अब बेस्ट है शॉपिंग करो। बहुत ही बढ़िया। देखिए हर किसी का अलग होता है, ऐसे इनका 4 घंटे सुन के आप 4 घंटे मत पढ़ना, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ना। सबका ये अपना जो है, सेटिंग आ रहा हाँ, है। इनका अपना सेटिंग आ रहा है। स्पेशली एक चीज समझो
इन्होंने तैयारी 2017 में ही चालू कर ली थी, वहां पे 2-3 साल इन्होंने कर दिया था, फिर वो तैयारी छोड़ के फिर उसके बाद 2024 में फिर से तैयारी करना और वैसी जर्नी है। तो इनके लिए 4 घंटे में भी इसलिए भी वर्कआउट किए क्योंकि आप खुद समझिए कि फाउंडेशन आपका बहुत पहले हो चुका है, अब आपको बस प्रैक्टिस करनी है, उसको बेहतर करते जाना है। बट जो लर्निंग है यहाँ पर वो ये है कि आप अगर 12 घंटे भी पढ़ रहे हैं और इनइफेक्टिव पढ़ रहे हैं तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। ज्यादा अच्छा होगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जैसा भी पढ़ रहे हैं, जो उन्होंने बात बोली कि अगले दिन उसका इम्पोर्टेंस रहना चाहिए, अगले दिन उसका इफेक्ट दिखना चाहिए आपकी पढ़ाई पे कि जो आपने कल पढ़ा है वो आपको आज याद है ना। यस मैम। ठीक है,